वैसे तो म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप लोग ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको एज यूजुअल हायर अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं, और सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्सेशन में भी एग्जाम्पशन मिलता है, मतलब आपके टैक्स की सेविंग भी होती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट करने की एक ऐसी स्कीम होती है जहां पर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के अपने फायदे और नुकसान भी हैं, और अगर आप लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में वन बाय वन करके हर एक चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहला एडवांटेज निकल कर आता है टैक्स सेविंग का। अगर आप लोग ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने ईएलएसएस फंड में जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको टैक्सेशन में एग्जाम्पशन मिलता है अप टू द लिमिट ऑफ 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। बेनिफिट नंबर 2 ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन मार्केट में जितने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वहां पर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर आपको 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर आपको 8 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और तो और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर आपको इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ईएलएसएस फंड की स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड होना कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पर आपके लिए यही सबसे बड़ा एडवांटेज हैं। और तीसरा एडवांटेज यह है कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की अर्निंग पर आपको टैक्सेशन भी कम पे करना पड़ता है। पहली बात, एक साल में आपको 1,50,000 तक का रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C, तो बचे हुए अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर आप लोग स्लैब वाइज इस इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेंगे तब ये इंटरेस्ट रेट का अमाउंट बहुत ही कम निकल कर आता है। और तो और आपके टैक्सेशन का अमाउंट आपके इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का लेवल क्या है। बेनिफिट नंबर 4 होता है कंपाउंडिंग का। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग। और ईएलएसएस फंड भी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू भी, और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होते जाता है, और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होने की वजह से आपके रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, और तो और आपकी अर्निंग कंपाउंडिंग होते रहती है। अगला बेनिफिट ये कहता है कि अगर आपको 3 साल के बाद भी अपने यूनिट को रिडीम नहीं करना है तब यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट के यूनिट को विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जब मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी और मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे तब आप विड्रॉ करेंगे, तब भी यहाँ पर आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे कंपैरेटिवली। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट बेनिफिट ये है कि मार्केट में जितने भी टैक्स सेविंग एफडीज होती हैं, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, वहां पर आपको 7 to 11% के या 7 to 13% के रिटर्न्स मिलते हैं मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं इनके कंपैरिजन में। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 3 साल के लिए या 3 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको 12 to 18% तक के रिटर्न कमाने को मिलेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें 22% तक के रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। अभी तक मैंने आपको एडवांटेजेस के बारे में बताया है, लेकिन अगर आप लोग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस स्कीम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यह है कि आपको यहाँ पर जो टैक्स का एग्जाम्पशन मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। अगर आप लोग सेक्शन 80C को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर सेक्शन 80C के अंडर आप 1,50,000 तक का रिबेट ले सकते हैं, 1,50,000 तक का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे किए हैं तो लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम भी इसमें इंक्लूड होगी। अगर आपने ईएलएसएस के अलावा कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तब वो सारी चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड होगी। तो उन सारी चीजों के इंक्लूड होने की वजह से यहाँ पर एग्जाम्पशन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिलता है। इसके बाद सेकंड ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लिए लॉक इन रखना पड़ेगा। अगर आपके सामने शॉर्ट टर्म में कोई इमरजेंसी आती है तो आप इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे तो मेजॉरिटी केसेस में फंड के यूनिट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल कंडीशन में विड्रॉ करते हैं तब यहाँ पर विड्रॉवल चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का मेन कंसेप्ट टैक्स सेविंग का ही है, तब यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत सही है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में टैक्स की सेविंग भी हो जाती है और आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी हो जाता है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ईएलएसएस फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप ऐसा कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।